भाइयों, एक एनीमे जो 10 on 10 है। अगर अब तक तुम इसके बारे में नहीं जानते तो क्या कर रहे हो यार। पहली बार कोई चाइनीज एनीमे मेरे दिल को इतना करीब से छुआ है। नॉट बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी, बल्कि इसके फाइटिंग सीन्स ने मुझे मजबूर कर दिया था इस एनीमे को वॉच करने के लिए। इस एनीमे का ताइजुत्सु यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट इज टॉप नॉच। देख के मजा ही आ जाता है। मैंने काफी सारे फाइटिंग एनीमे देख रखे हैं, पर आई डोंट थिंक कि जापान यहाँ बराबरी कर पाए। चाइनीज रियली डन देयर जॉब। वेल, ताने बजने चाहिए भाइयों की। इस एनीमे का नाम है सुपर क्यूब, जिसके अभी तक केवल 7 एपिसोड्स ही आए हैं। बट इस 7 एपिसोड्स में जो फाइट इसके एनिमेटर्स ने हमें दिखाई है, भाई मतलब क्या बोलूं, फाइट देखकर ये लगता ही नहीं कि ये किसी एनिमेटर ने ड्रॉ किया है। एंड भाई ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है और हमने देखा ही नहीं है। बट इसके फाइट सीन्स देखने पर ऐसा लगता ही नहीं कि इन्होंने 20 से 30 फ्रेम्स का कोई एनिमेशन किया है। इसके बजाय इसकी फाइट्स इतनी स्मूथ लगती है कि किसी ने 60 फ्रेम्स को ड्रॉ किया हो, वो भी हर एक सेकंड। एंड आई लव्ड इट। देखो, आई एम नॉट हियर टू रिवील द एंटायर एनिमे स्टोरी, बट इसके प्लॉट की अगर हम बात करें तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वांग ज़ाओज़्यू एक आम सा बालक है। एंड एक दिन अचानक से ही फाउंड अ सुपर क्यूब, ऑब्वियसली सुपर नेचुरल क्यूब, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को सुपर ह्यूमन बना देता है। एंड हमारा हीरो किसी और के बजाय केवल अपनी गर्लफ्रेंड को बचाता रहता है। इससे कहानी काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है। आगे क्या होने वाला है उसका सारा सस्पेंस धरा का धरा रह जाता है। मतलब यार, अगर तुम इतना सारा तगड़ा बजट लगा रहे हो, तुम इस क्वालिटी का एनिमेशन दे सकते हो, तो भाई आई थिंक इसके स्टूडियो वालों को एक और चीज समझनी चाहिए थी कि एनीमे की कहानी पर थोड़ा और फोकस करते तो श्योरली ये एनीमे जहाँ है उससे थोड़ा ऊपर रहता। देखो, मेरे मायने में जापानीज एनीमे इसी चीज की वजह से अपनी पॉपुलैरिटी बनाए हुए हैं। वो ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि बेस्ट क्वालिटी पर फोकस करते हैं। देन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो इस लेवल की फाइट दिखाए या ना दिखाएं। देखो, एक और मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम जापानीज एनीमे का सब देख देख के आदी हो चुके हो, सब देखना तुम्हें पसंद है, तो शायद तुम्हें सुपर क्यूब देखने में प्रॉब्लम आए। बिकॉज एक तो ये एनीमे पूरा चाइनीज डब में है। एंड यू नो, मैं अगर उनकी लैंग्वेज बोलने का ट्राई करूँ तो मैं चांग चिंग चूंग से आगे बोल ही नहीं सकता। बस इतने शब्द हैं। गाइस, आई एम नॉट स्प्रेडिंग हेट, बट चाइनीज इतनी फास्ट भाषा है। जब मैं इसके सब देख रहा था तो भाई सबटाइटल लाइट की स्पीड से चेंज हो रहे थे। भाई मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था। इवन सही बताऊं तो चाइनीज डब इज नॉट दैट गुड, क्योंकि जो इमोशन जिस टाइम पर फील होना चाहिए वो उसे स्किप ही कर देते हैं। एंड भाई इस एनीमे के रैंडम कट दिमाग खराब कर देते हैं। कब कैरेक्टर कहाँ कैसे पहुंच जाता है, इट्स नोटिसेबल। मतलब तुम्हें पता पड़ जाएगा कि यहाँ भाई क्यों कट किया है, इतना कट नहीं होना था। देखो, इतनी सारी कमियों के बावजूद भी इस एनीमे का 7वां एपिसोड तुम्हें सुकून की सांस देगा। मैंने आज तक जितने भी एनीमे देखे हैं वो 2 से 3 मिनट की फाइट दिखाकर थोड़ा पेस को स्लो कर देते हैं। बट दिस एनीमे नेवर स्टॉप्स टू अमेज मी। इसका 7वां एपिसोड एक्शन पैक्ड प्योर सिनेमा है। इस एपिसोड की क्वालिटी एंड इसकी एक्शन पैक्ड सिनेमा इज 10 on 10। भाई अगर बिलीव नहीं है तो पूरा एनीमे देखो, चाहे ना देखो, इसका 7वां एपिसोड देखो, तुम्हारा एड्रेनलिन रश बढ़ जाएगा। वैसे तो जितने भी चाइनीज एनीमे या कोरियन एनीमे हैं वो सभी सेम प्लॉट पर चलते हैं, पावर लेवलिंग पर। एंड ये एनीमे भी ऐसा ही है। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो इस एनीमे की स्टोरी को लेकर तो भाई उसे तुम भूल जाना। इट्स द सेम एंड कॉपीड कॉन्सेप्ट। देखो, अभी तक केवल 7 एपिसोड ही आए हैं, तो मैं इसकी स्टोरी को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। क्या पता आगे जाकर क्या ये तगड़ा ट्विस्ट ले आए और फिर तुम मुझे आकर गालियां दो। बट हाँ, इसे तुम ट्राई जरूर कर सकते हो। इट्स नॉट दैट बैड। देखो, लोगों में चर्चा तो है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम चाहो किसी एनीमे को देखने से पहले मेरा रिव्यू आए तो उस एनीमे का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दो। मेरा काम तुम्हें सही जानकारी देने का है। तुम्हें मानना या ना मानना वो तुम्हारी इच्छा है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट रिव्यू। टिल देन, बाय।